नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जो एक महान व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सही मार्गदर्शन के लिए, उन्हें सफलता के लिए कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिन्हें युवा आज भी अपने जीवन में उतारकर सफलता का रास्ता चुन सकते हैं। और इसके साथ ही उनके जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में जो हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद की ऐसे ही कुछ सफलता के मूल मंत्र और कहानियों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप भी हर कदम पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनका पहला अनमोल वचन ये था कि कभी भी लक्ष्य को निर्धारित किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना लक्ष्य के मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा करके आप समय की बर्बादी करेंगे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने जीवन में जोखिम उठाइए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखें। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के बचपन की है। स्वामी जी बचपन से ही मेधावी थे। वे जब कुछ कहते हैं साथी मंत्र मुग्ध होकर सुनते। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी साथी कहानी को सुनने में मग्न हो गए। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शिक्षक कक्षा में आ गए हैं और पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी बीच कक्षा में फुसफुसाहट ने शिक्षक का ध्यान खींचा। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा कि कौन बात कर रहा है। छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। इससे नाराज शिक्षक ने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। स्वामी विवेकानंद के अलावा कहानी सुन रहा कोई भी बच्चा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। इस पर उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े हुए तो उनके साथ स्वामी जी भी खड़े हो गए। इस पर शिक्षक बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से खुद को भी सजा देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सर, मैं ही इन छात्रों से बात कर रहा था। उनके सच बोलने की हिम्मत से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी प्रेरक कहानी के अनुसार अमेरिका यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एक पुल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ लड़कों को निशाना लगाते देखा, लेकिन इनमें से कोई सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। इस पर स्वामी विवेकानंद रुके और बंदूक संभाल ली। उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई निशाने लगाए। इस पर लड़कों और अन्य लोगों ने पूछा कि आपने यह कैसे किया। तो उन्होंने कहा, जो भी काम करो अपनी पूरी एकाग्रता उसमें लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा बनारस का प्रेरक प्रसंग भी आपको बताते हैं।
एक बार बनारस में वह एक मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर आ रहे थे। तभी वहाँ रहने वाले बंदरों के समूह ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी जितना बंदरों से बचने के लिए इधर उधर जा रहे थे, बंदर उतना ही रास्ते में आकर उन्हें डरा रहे थे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग सन्यासी पहुँचे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद पलटे और बंदरों की तरफ जाने लगे। इस पर सारे बंदर भाग गए और वे पुनः निर्भय हो गए। इसका कई बार उन्होंने जिक्र किया है और युवाओं से कहते थे कि किसी समस्या से डरो मत, उसका सामना करो। स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक प्रेरक प्रसंग के अनुसार विदेश यात्रा के दौरान एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह कर आपके जैसा गौरवशाली, सुशील और तेज युक्त पुत्र पाना चाहती हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे ही पुत्र मान लीजिए तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। उनके इस उत्तर को सुनते ही वह महिला उनके चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। गाइस, ये थे स्वामी विवेकानंद के से जुड़ी कुछ कहानी। ऐसे महान व्यक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।